माँ चली गई कहीं बादलों के पार। उसका कमरा खाली हो गया और उसका मंदिर सूना। माँ के जाने के बाद एक दिन पंडित जी को बुलाया, माँ के मंदिर में दिया जलाया, भगवान को भोग लगाया। जो जो माँ करती थी वो सब कुछ दोहराया। फिर पंडित जी ने कहा, पूजा संपन्न हुई, अब अपने लिए जो मांगना चाहते हो ईश्वर से मांग लो। क्या मांगता और कैसे मांगता, पंडित जी को कैसे समझाता कि मेरी आवाज को आसमां तक जाने की आदत ही नहीं पड़ी। जब तक मां थी कभी अपने लिए कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। खुदा हर जगह खुद मौजूद नहीं रह सकता था, इसीलिए उसने मां बनाई। सैकड़ों बार सुनी है ये अधूरी कहानी, पर पूरी तो आज तक किसी ने नहीं सुनाई। आज मैं सुनाता हूं। ऐसा नहीं है कि मां को बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ, उसने कोई जश्न मनाया। सच तो यह है कि वो बहुत पछताया। कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया वो खुद भी नहीं जान पाया। खुदा का काम था मोहब्बत, वो मां करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो मां करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी मां करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि मां को बनाकर खुदा खुद बेरोजगार हो गया। बड़ी दुविधा में घिर गया हूं आज कि मां के लिए कुछ लिखना है। जो लफ्जों से परे है उसके लिए लफ्ज खोज रहा हूं। जो सोचा ही नहीं जा सकता वही सोच रहा हूं। कोई मेरी मदद करो, बताओ। जिसने अक्षर अक्षर पढ़ना सिखाया उसके लिए कौन सी किताब खोलूं। जिसने शब्द शब्द बोलना सिखाया उसके लिए क्या बोलूं। कौन सा दिया जलाऊं उसके आगे जिसने मेरे इंतजार में आंखें जलाई हैं। क्या गाऊं उसके लिए जिसने मेरे लिए लोरियां गाई हैं। कौन सी दुकान से सलमा सितारे लाऊं जिसने मुझे जिंदगी भर राजा बाबू बना के रखा, उसे कैसे सजाऊं। आज मेरा रोम रोम एक अनकही कहानी लिखेगा। मैंने आंखों को कलम दे दी है, अब जो लिखना है मेरी आंखों का पानी लिखेगा।